सो हे व्हाट्सअप गाइस, वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो हम लेके आए हैं ब्लू लॉक की वीडियो। और ब्लू लॉक का इस बार हम चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं 159। और आपने पिछले चैप्टर में देखा ही होगा कि पिछले चैप्टर में अपना बेंच पे बैठ चुका था इसागी, क्योंकि वो टॉप 11 में आ नहीं पाया था। और टॉप 11 में फर्स्ट बैटल हुई जर्मनी, स्पेन वर्सेस जर्मनी। तो भाई, आपने पिछला एपिसोड देखा नहीं है तो जाके देख लेना, और अगर नहीं देखा तो फिर जाके देख लेना, जाके देख लो और सब्सक्राइब कर दो। और हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। तो गाइस, स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम है मार्शल आर्ट लॉ। और गाइस, ये नई आर्क शुरू हो चुकी है और ये आर्क होगी 167 चैप्टर्स तक। ये आर्क 167 चैप्टर्स तक होगी और ये आर्क स्टार्ट हो चुकी है। तो आर्क की स्टार्टिंग में ना, फिर ठीक है, चैप्टर की स्टार्टिंग में बाजीराव बोलता है इसागी। फिर एक और दूसरा बंदा बोलता है अरे वो तो बेंच पे है। फिर अपना बाजीराव बोलता है हाँ, मुझे लगा वो पहुंच जाएगा, लेकिन ईगोइस्ट है वो, लेकिन छोड़ो। फिर उसके बाद इसागी बोलता है मैंने इतनी देर में ट्रेनिंग करी, लेकिन मैं 11 में पहुंच नहीं पाया। लेकिन ये कुनिगामी ये मेरे से पहले भी पहुंच चुका है। ये सिर्फ एक ही इंसान है जो ब्लू लॉक के अंदर अंडर 20 में जर्मनी का अकेला बंदा है ब्लू लॉक के अंदर, सिर्फ वही है कुनिगामी कांजुको, जो कि सिर्फ वाइल्ड कार्ड राउंड से जिंदा बच के आया। ये अब वो कुनिगामी नहीं रहा, और मैं बस यहाँ पे देख के बस लोगों को देख सकता हूँ लड़ते हुए। मुझे भी लड़ना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं सब अपना प्लान इधर ही बना लूँगा, सबकी टेक्निक्स और सबको देख लूँगा, मैं बताऊँगा सबसे स्ट्रॉन्ग। अब फिर स्टार्ट होता है, फिर अपना अनाउंस कहते हैं ठीक है, तो रूल्स फॉलो करने हैं, 3 पॉइंट्स बनाने हैं सबको। और हाँ, यहाँ पे जो भी बेस्ट, वो अपना तुम्हारा कोच है जो तुम्हारा बेस्ट स्ट्राइकर है तुम्हारी टीम का, वो सिर्फ 3 मिनट ही आ सकता है। और एट द सेम टाइम वही तुम्हारा कोच भी है। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करो। किक ऑफ स्टार्ट हो जाता है गाइस। हाँ, फिर अपना वो काइजर लेके भाग रहे हैं वो उनको। हाँ, लेकिन उसके वो उससे दे देता है। फिर वो एलेक्स नेस को बोलेंगे, हम नेस बोलेंगे, नेस को दे देता है। नेस बोलते हैं अरे तुम आओ। फिर नेस एक जस्ट उन दोनों के बीच से अपना बॉल मारता और निकाल भी लेता भाई। और फिर ऐसा बोलता ये क्या था, वर्टिकल बैक स्पिन, ये नहीं हो सकता, इतने वो भी लेफ्ट से एक हो ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। फिर इसको पकड़ लेता है अपना ग्रिम और फिर ऐसा बोलता है ये कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, इस टारगेट को देखना आसान नहीं है। फिर भाई साहब ग्रिम भाई बोलता है मैं तुम सब के क्रोलों को खा जाऊंगा। और जो स्पीड है बंदे की भाई, यहाँ से यहाँ। फिर इस आगे सी पे बोलता है ये तो इसको कोई चेज ही नहीं कर सकता भाई, ये तो अपने लिए खुद के लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ बना रहा है। लेकिन उधर एक बंदा रोक लेता है उसे, और फिर वो बोलता है ये बंदा भी जो था, इसने मुझे ऐसे रोक कैसे लिया। और दूसरा बंदा भी आ जाता है उसे रोकने, और वहाँ पे उसको भी पकड़ लेता है। लेकिन ये तो एक किक देता और ऊपर से ले जाता है। बोलता है इतनी ज़्यादा पावर से जो उसने मारी है किक, वो गोल बॉक्स के लिए भर जाएगा। पर हम देखते ही हैं, पर ये पास अलग था सबसे। फिर हम देखते हैं इसको जेंसर ने पकड़ लिया, और जेंसर भाई तो बोलता है अरे भाई, इन जैसे ऑक्टोपस जैसे लोगों को ना मैं आसानी से हरा देता हूँ चूज़ों को। और बंदे की ट्रिपल भाई, इस आगे ये तो बहुत सही है। फिर ऐसी ट्रिपल्स तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसका बॉल पे ऐसे कंट्रोल है जैसे कि लग रहा है कि इसके पैरों में मैग्नेट चिपक रखे हैं उसकी बॉल पे भी। भाई मैं इसकी ड्रिबलिंग से कभी नहीं हो सकता ऐसे, तो ये तो स्पीड है भाई, स्पीड असली। लेकिन उसे फिर रोक लेता है, बोलता है अबे हरामजादे होने पे तू जो मुझे रोकना है। ओह डैम। फिर सागी बोलता है यार डिफेंस था तगड़ा। फिर वहीं पे वो दे देता कुनिगामी को बॉल, वो अपना ऊपर से फेंक के देता कुनिगामी उसको अपने कंधे से रोकता है सारे बंदों के बीच में से। अब सबको लग रहा था कुनिगामी पास देगा, क्योंकि पास देना ही है।
हाँ, क्योंकि काइजर अपना खाली खड़ा था तो वो आराम से पास दे सकता, लेकिन भाई ये इंसान ने पास नहीं दिया। ये इंसान अकेले उन दोनों को पकड़ के एक ईगोइस्ट की तरह डायरेक्ट शॉट, वो भी अपने लेफ्ट लेग से भाई डायरेक्ट शॉट दिया भाई इसने, डायरेक्ट शॉट भाई इतना तगड़ा सा भाई, मिडल पावर से भाई अपने, क्या मिडल रेंज से, क्या बंदा है ये फिर अपने से बोलता है ये बढ़ चुका है, ये वो पहला वाला सागी नहीं रहा, वो कुनिगामी नहीं रहा। अब इसकी शूटिंग स्किल भी परफेक्ट बनती जा रही है, कोई वीकनेस ही नहीं दिख रही। ये है नया रेंजुजुको कुनिगामी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, अब मैं इन सबको फाड़ दूंगा। फिर बोलता है अबे तूने चोक कर दिया, लेकिन फिर वो लोग होता है अबे भाई तुझे अच्छे से खेलना चाहिए, चोक नहीं करना चाहिए, मतलब अपना वो निशाना तेरा अच्छा नहीं बैठा। फिर वो अपना दूसरा नेस बंदा समझाता है कि भाई देख तू किसी को दे सकता था तो तूने दी क्यों नहीं, तूने खुद क्यों मारी। बोलता है अबे वो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम सब मार्शल आर्ट लॉ को इफेक्ट करता हूँ, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे तुम अपने नीचे दबा के रखो, मैं तुम सबको फाड़ दूंगा। फिर वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन उसे एक बंदा रोकता है, नैस अपना बोलता है तो तुम्हारे पहला येलो कार्ड, लेकिन भाई उनसे हाथ चढ़ा तेरी हाथ मत लगा दिया इसके। तो मैं काइजर के लिए लॉयल रहना चाहिए, बड़ा भाई बंदा लाइक आई डोंट गिव अ शिट काइजर। फिर हमारा बाचीरा फिर आता है दूसरा स्टार्ट और होता है बाचीरा किक ऑफ। और फिर बाचीरा बोलता है अब मेरी बारी है सबको दिखाने की कि मैं कौन हूँ। फिर गाइस ये चैप्टर ख़त्म नहीं होता, इसके एंड में इसागी बोलता है ठीक है अब इससे देखते हैं ये कितना वैल्यूट हुआ है, ये सागी बोलता है। फिर चैप्टर ख़त्म हो जाता है गाइस। तो आप बताना मुझे चैप्टर कैसा लगा, मुझे अच्छा लगा, और इसके आगे वाला चैप्टर तो और मज़ेदार होने वाला है। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन की अपग्रेडेशन देखने को मिलती रहेगी। मैं हर एक चीज़ में अपग्रेड पहुँचाता हूँ। तो गाइस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज़, बस कर दो, क्या दिक्कत है, थोड़ी सी उसको मार दीजिए, थोड़ा सा उस पर दबा दीजिए, तो कर दीजिए सब्सक्राइब गाइस। चलते हैं, आपसे मिलते हैं ऐसे ही कोई अधिक मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।